Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for a sample of perfect gas, when its pressure is changed isothermally from Pi to Pf, the entropy change is given by option A, delta S is equals to nRT ln Pf by Pi, option B, delta S is equals to nRT ln Pi by Pf, option C is equals to delta S equals to nr ln pf by pi एंड ऑप्शन डी डेल्टा एस इज इक्वल टू nr ln pi by pf। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर एक परफेक्ट गैस है हमारे पास और वो गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें मतलब प्रेशर pi इनिशियल प्रेशर से pf फाइनल प्रेशर में जा रहा है, तो उस गैस का एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है change of entropy in a perfect gas undergoing isothermal expansion। तो यहाँ पे हम एंट्रोपी का चेंज जो होता है मतलब डेल्टा एस जो है वो देखेंगे परफेक्ट गैस में क्या होता है अगर उस गैस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। तो हम क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या जानते हैं कि डी यू जो होता है यह है इक्वल टू डी क्यू रेव प्लस डी डब्ल्यू रेव। तो ये है एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी यू जो होता है वो है इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल प्लस डी डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो यहाँ पे डी यू हम जानते हैं ये होता है एन सी वी डी टी दैट इज इक्वल्स टू, और डी क्यू रेव डी डब्ल्यू रेव होता है माइनस पी डी वी। तो यहाँ से डी क्यू रेव will be equals to n cv dt plus pdv। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा एस फाइंड आउट करना चाहते हैं, डेल्टा एस तो ये होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रेव डिवाइडेड बाय टी, और ये t1 से t2 तक इसका वैल्यूज। सो इफ वी इंटीग्रेट दिस यहाँ पे T1 से T2 और डी क्यू रेव हमने क्या देखा कि एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। तो यहाँ पे n एक कांस्टेंट है तो n बाहर आता है एंड सी वी डी टी वहाँ पे सी वी भी एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो n और सी वी ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे डी टी बाई टी इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 लेकर पी डी वी बाई टी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पी वी इक्वल्स टू आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी ये होता है हम जानते हैं। तो यहाँ से हमारा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी अगर है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, P बाई टी को हम लिख सकते हैं P by T will be equals to NR by V। तो यहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे हम लिखेंगे NR by V, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल्स टू एन सी वी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी बिकम्स ln T और यहाँ पे T1 से T2 प्लस यहाँ पे अगर हम ये P बाई टी को V से NR बाई V से सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट्स यहाँ पे T1 T2 की जगह ये हो जाएगा V1 to V2 एंड दिस विल बी NR बाई V dV। तो सिमिलरली ये 1 बाई V dV का इंटीग्रेशन होगा ln V, so this will be n CV ln T2 by T1,
क्योंकि यहाँ पे अगर हम ln T2 माइनस ln T1 करें तो बाय द रूल ऑफ लॉग इट विल बिकम ln T2 बाई T1 प्लस यहाँ पे nr बाहर आ जाएगा, nr और 1 बाई वी डी वी होता है ln v और v को हम क्या लिखेंगे, ln v की जगह लिखेंगे हम ln v2 बाई v1 जस्ट लाइक वी हैव डन इन दिस सेम केस। तो यहाँ पे ये होता है हमारा डेल्टा एस, मतलब ये एंट्रोपी होता है। तो अगर प्रोसेस जो है आइसोथर्मल तो हम क्या जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब हमारा T1 विल बी इक्वल्स टू T2 और यहाँ पे ln 1 हो जाता है 0, सो दिस फुल टर्म बिकम्स इक्वल्स टू 0 फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम डेल्टा एस को ऐसे लिख सकते हैं nr ln v2 बाई v1 मतलब फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम। और हम क्या जानते हैं कि p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2 अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ से हम जानते हैं p1 v1 जो होता है वो होता है p2 v2। तो अगर p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2 तो यहाँ से हम v2 बाई v1 को सब्सटीट्यूट करेंगे, सो v2 बाई v1 विल बिकम p1 बाई p2 दैट इज p इनिशियल बाई p फाइनल और डेल्टा एस जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा nr ln p initial by p final. So this is the entropy change for a perfect gas undergoing isothermal expansion. So the correct answer for this question is which option is matching? इससे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जहाँ पे गिवन है डेल्टा इज इक्वल्स टू nr ln pi by pf, ये करेक्ट है। Therefore the final answer for this question is option D. Hope you have understood it well. Best of luck.